हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पुराने वीडियो में हमने जैसा देखा था कैसे पुराने नियम में मसीहा के आने के कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कुंवारी से जन्मा, नूह के समय जैसे धरती का बपतिस्मा हुआ था वैसे ही बपतिस्मा होना, और तीसरा परमेश्वर के पुत्र होने का चिन्ह। और ये तीनों चिन्ह जो है वो यीशु मसीह में पूरे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, जैसे उसने मनुष्य और पुराने परमेश्वर के पुत्रों की परीक्षा ली थी। खाने के द्वारा अनाज्ञाकारिता, हत्या, या फिर इस जगह जैसे हमने देखा था आत्महत्या, मूर्ति पूजा, यहोवा को छोड़कर किसी और की पूजा करना। परंतु यीशु मसीह हर परीक्षा में सिद्ध रहे और शैतान के बहकावे में नहीं आए। अभी हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह अपनी प्रभुता धरती के ऊपर सिद्ध करते हैं। मत्ती 8:28 से 32। जब वे उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकल के सुअरों में बैठ गए, और देखो सारा झुंड कड़ाके से झटपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। जो पद हमने पढ़ा है वही पद आप मरकुस 5 और लूका 8 में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दुष्ट आत्मा के बारे में बताया गया है कि दुष्ट आत्मा कौन होती है। अगर आपको ध्यान होगा, हमने बुक ऑफ इनोक के बारे में देखा था और वहां पर हमें इसकी परिभाषा मिलती है। जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करते हैं, उनसे दानव उत्पन्न होते हैं। परंतु जब दानव मरते हैं तो उनमें से बुरी आत्माएं निकलती हैं, इविल स्पिरिट्स, जिसको हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं या फिर डेविल डीमंस कहते हैं। यहां पर वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं और उनको पुकारती हैं, हे परमेश्वर के पुत्र। अगर मरकुस में हम देखें तो वहां इंग्लिश में मेंशन है सन ऑफ मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान के पुत्र। ये शब्द का प्रयोग, ये नाम का प्रयोग हमें किसी भी परमेश्वर के पुत्रों के लिए नहीं मिलता, खाली यीशु मसीह के लिए, सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, याहवे। यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को उस मनुष्य से बाहर निकलने को कहते हैं और जो सुअर वहां थे उनमें जाने की अनुमति दे देते हैं। अगर हम मरकुस का वर्णन देखें तो वहां पाएंगे कि जो दुष्ट आत्मा है वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें इस जगह से मत निकाल। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आपको ध्यान होगा, हमने यशायाह की पुस्तक 34 चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने पाया था कि इन लोगों के लिए, इन दुष्ट आत्माओं के लिए परमेश्वर ने वो स्थान नियुक्त किए हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए स्थान नियुक्त किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मरकुस में ही जो सुअर थे उनकी संख्या 2000 थी। जैसे ही दुष्ट आत्मा उनके अंदर गई वो पहाड़ से नीचे कूदकर गिरकर मर गए। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? दुष्ट आत्माओं की मंशा। दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को नाश करना चाहते थे परंतु वो नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं मरकुस और लूका में, वो मनुष्य यीशु मसीह के पास में बैठा है जब वो आत्माएं निकल गईं, और साफ मन से, सीधे मन से वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में बैठा है। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जा अपने घर और जो परमेश्वर ने तेरे साथ काम किया है उसका प्रचार कर। और वो जाता है और वो करता है, और वहां के लोग अचंभा करते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है। मरकुस 9 में भी हम कुछ ऐसा ही पाते हैं कि यीशु मसीह एक बालक में से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि वो बालक बचपन से ही उसमें दुष्ट आत्माएं थी। परंतु वहां पर क्या होता था, वो दुष्ट आत्माएं बार बार उस बालक को पानी में कभी फेंकती थी, कभी आग में फेंकती थी। क्यों? ताकि वो मर जाए, ताकि वो नाश हो जाए। परंतु यीशु मसीह ने इनको बचाया, मनुष्य को बचाया, हमें बचाया। आज भी हम देखते हैं कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु दुष्ट आत्माएं हमारे सिचुएशंस का फायदा उठाकर हमें उकसाती है कि हम अपने आप को नाश कर लें। पर यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए, हमें जीवन देने के लिए आए, और बहुत आयत का जीवन देने के लिए। तो यीशु मसीह धरती पर क्यों आए थे? उनके आने का मकसद क्या था?
जो मनुष्य ने परमेश्वर का विरोध किया था, जो गड़बड़ियां मनुष्य के कारण हो गई थी, यीशु मसीह उन्हें सुधारने आए थे। पहला, मनुष्य को वापस से परमेश्वर की सभा में लाने के लिए, मौत के ऊपर विजय पाने के लिए, और जो देशों को बांट दिया गया था वापस से उन्हें परमेश्वर के अधिकार में लाने के लिए यीशु मसीह आए। लूका 9:1-6। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये, ना 2-2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते फिरते रहे। यीशु मसीह यहाँ पर 12 चेलों को चुनते हैं और उनको अधिकार देते हैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का अधिकार उन्हें देते हैं। अगर आपको पुराना नियम आपने पढ़ा होगा तो इज़राइल 12 गोत्र से बना है, 12 जातियों से बना है। ये 12 कौन है? 12 बच्चे हैं याकूब के, जो बाद में इज़राइल कहलाया, और ये अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी कि इज़राइल उसकी निज प्रजा होगी, जो कि अब्राहम के बच्चे होंगे, और यीशु मसीह यहाँ पर उस वाचा को पूरी करते हैं। अगर हम लूका 10:1-12 देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने 70 और चेलों को भेजा। 70 क्यों? अगर आपको ध्यान होगा, हमारे पुराने वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर ने जब देश को बांटा तो वहां पर किनकी गिनती के अनुसार बांटा? परमेश्वर के पुत्रों की गिनती के अनुसार देशों को बांटा, और वो नंबर था 70। यहां पर यीशु मसीह ने भी 70 चेलों को भेजा। कहने का अर्थ, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में फैलाने आए थे, और इसलिए वहां पर 70 चेलों को यीशु मसीह ने बुलाया और प्रचार करने के लिए भेजा, और उनको भी सारा वही अधिकार दिया जो 12 चेलों को पहले दिया था। कहने का अर्थ, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी कि इज़राइल के द्वारा सारी जातियां, सारा देश आशीष पाएंगे, यीशु मसीह ने उन आशीषों को पूरा किया। मत्ती 16:13-19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। कैसरिया फिलिप्पी इज़राइल में हरमोन पर्वत के नीचे बसा है। इस जगह बाल देवता का मंदिर था, और अगर आप पुराना नियम पढ़ें तो पाएंगे कि यहूदी इस बाल देवता के कारण परमेश्वर को छोड़कर इसकी आराधना करते थे और परमेश्वर को क्रोधित करते थे। यहाँ एक बुरी प्रधानता उस देवता की मूर्ति के द्वारा यहूदियों को बहकाती थी, और लोग यहाँ पर अपने छोटे बच्चों की बलि चढ़ाते थे, जैसे हम भजन संहिता 106 में पढ़ते हैं। कैसरिया फिलिप्पी को अधोलोक के फाटक भी कहा जाता है, और यहाँ पर यीशु मसीह उस अधोलोक के फाटक के सामने अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। पतरस वहां पर कहता है कि आप परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। यीशु मसीह उससे कहता है कि ये तू नहीं, परंतु परमेश्वर जो स्वर्ग में है तुझे प्रकट करता है। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये जो जगह है ये एक प्रधानता की जगह है, और यीशु मसीह इस जगह ऐलान कर रहा है। और यीशु मसीह ही नहीं, परमेश्वर यहोवा भी यहाँ पे ये ऐलान कर रहा है कि सारी जो प्रधानताएं हैं उसके ऊपर जिसका अधिकार है वो उस जगह मौजूद है। यीशु मसीह खुद वहां मौजूद है।
अभी तक हमने कलीसिया के बारे में नहीं पढ़ा है और नहीं सुना है, परंतु जो पद अभी हमने पढ़ा उसमें 18-19 में कलीसिया के बारे में कुछ लिखा है और मैं वहां लेके आपको जाना चाहता हूं। और अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पर प्रबल ना होंगे, परंतु अगर इस वचन को हम ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, और अधोलोक के फाटक उसके कलीसिया के सामने टिक नहीं सकेंगे। इन दोनों वाक्यों में अंतर है। जो पहला वाक्य है उसमें अधोलोक के फाटक कलीसिया से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, जो कि कलीसिया पर प्रबल नहीं हो पा रहे, परंतु दूसरे वाक्य में कलीसिया बहुत ताकतवर दिखाई दे रही है, जो अधोलोक के फाटकों पर चढ़ाई करती जा रही है और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं पा रहे। जैसे यीशु मसीह ने लूका 10 में कहा है कि सारी दुष्ट ताकतों को रौंदने का अधिकार कलीसिया को, उसके चेलों को, उसके विश्वासियों को उसने दे दिया है। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत आशीष मिली होगी। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे कलीसिया जो है वो परमेश्वर की सभा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।